टाइम काफ़ी हो चुका है। अभी पास्टर पत्रस साहब बिजी हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे कहा, और आज की क्लास जो है खुदा के फजल से मैं लूँगा। आज की क्लास में से आज हम सीखेंगे यीशु मसीह की तालीम की बातें, यीशु मसीह की तालीमी बातों के बारे में। यीशु मसीह की तालीमी बातें जो हैं वो 8 है मेरे पास, 8 पॉइंट, और हम इन 8 पॉइंट्स को सीखेंगे। अभी आप में से कोई भी स्टूडेंट अपना कैमरा अपना माइक ऑन करके बताइएगा कि पिछली क्लास जो है वो हमने कहाँ पर स्टॉप की थी, कहाँ पर ख़त्म की थी। पिछली क्लास में हमने क्या बातें सीखी थी। वेरी गुड, मुबारकबादियाँ, वेल डन, खुदा बहुत बरकत दे आपको। भाई पिछली साहब क्लास मुबारकबादियों के बारे में सीखा था 5वें बाब में से। वेरी गुड, मुबारकबादियों में से जी, यीशु की जो पहली हिस्सा है बड़ी खिदमत का, वो मुबारकबादियों से शुरू हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। अविश्वास भाई, आपने अपना माइक बंद रखना है। कोई और स्टूडेंट अपना माइक और कैमरा ऑन करके बताएगा कि कितनी मुबारकबादियां हैं, कितनी मुबारकबादियां हैं। एक है, 2, 3 है, कितनी है? 8। वेरी गुड सिस्टर उज़मा, 8। शाबाश, खुदा बरकत दे आपको। लेकिन अच्छा होगा आप मीरब को बोलने का जरा मौका देंगे, ठीक है ना? जी, वेरी गुड। अभी अपना माइक बंद कर लें, ठीक है ना? अभी आज मेरे पास है 8 मुबारकबादियों के बाद जो है ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। 8 मुबारकबादियों के बाद जो यीशु मसीह की तालीमी बातें हैं आज वो हम सीखेंगे। 8 पॉइंट है मेरे पास, तो 5वें चैप्टर में से हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम दुनिया के नूर हो। अपना माइक खोले जरा, बताएं सारे, अपने माइक खोले, कहें मैं दुनिया का नूर हूं। मैं दुनिया का सारे नूर अपने हूं। माइक, बोले सारे स्टूडेंट मैं दुनिया का ऐसे मैं दुनिया का तरफ नूर इशारा हूं। करके कहें वेरी गुड, कहें मैं दुनिया का नूर हूं। अपने कैमरे भी ऑन करें। मैं दुनिया का नूर हूँ। सिस्टर सुमीना, कैमरे स्टूडेंट है वो कैमरा ऑन करें। मैं दुनिया का नूर माइक हूँ। से कहें मैं दुनिया का नूर हूं। मैं दुनिया का नूर हूँ। वेरी गुड। यीशु मसीह ने कहा है तुम दुनिया के नूर हो, इसलिए हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैं क्या हूं? दुनिया का नूर हूं। ये बात हमें मिलेगी रसूल की अंजील 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में, ठीक है? साथ ये हवाला आप नोट कर ले। मैंने कहा कि जहां पर क्लास स्टॉप हुई थी वहां से आगे स्टार्ट हो रही है, और अगले जो 8 पॉइंट है आज की क्लास में हम वो 8 पॉइंट है वो हम देखेंगे, वो सीखेंगे। ये है, इसकी हेडिंग जो है वो है मसीह की तालीम की बातें। ऊपर लिख ले, मसीह की तालीम की बातें, ठीक है? नंबर फर्स्ट पॉइंट है तुम दुनिया के नूर हो। ये यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। यीशु मसीह ने तालीम दी, यीशु मसीह ने बताया कि तुम दुनिया के नूर हो। अब जब यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत, हवाला भी साथ नोट कर ले। 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत, तुम दुनिया के नूर हो। अब जो नूर होता है उसका काम क्या होता है? नूर का क्या काम होता है? लाइट प्रोवाइड करना। अंधेरे में अगर हम लाइट जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है, ऐसे ही है ना? जब हम अंधेरे में लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है? रोशनी हो जाती है। अभी हम सब, यीशु मसीह ने कहा कि हम लाइट्स हैं। हम क्या है? नूर हैं, हम लाइट्स हैं। अब हमको यीशु मसीह ने इसलिए लाइट्स कहा ताकि हमारे वसीला से जो अंधेरे में है उनको रोशनी मिले। वो लोग जो अंधेरे में है वो रोशनी तक पहुंचे, और हमारे वसीला से जो जिंदगियां अभी तक यीशु मसीह से दूर हैं वो यीशु मसीह के और करीब आ जाएं। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो।
लिखा हुआ है कलाम खुदा में कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता है, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। तुम्हारी रोशनी क्या हो, कहां तक पहुंचे? आदमियों तक पहुंचे। तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारी रोशनी दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी रोशनी जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचे जो लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। जब वो अंधेरों में बैठे हुए लोगों तक हमारी रोशनी जाएगी, हमारे काम हमारी जो बातें हैं, खुदा के कलाम की तालीम की बातें जो हमने सीखी हैं, जब वो जाएंगी तो फिर यकीनन वो अंधेरे में बैठे हुए लोग भी आपके वसीला से रोशनी में आ जाएंगे, यीशु मसीह की हजूरी में आ जाएंगे, वो नूर की तजल्ली में आ जाएंगे, और खुदावंद यीशु मसीह उनको बरकत। जैसे आपको कहा गया है कि तुम दुनिया के नूर हो, ऐसे ही वो भी आप में शामिल हो जाएंगे। उनके लिए भी लफ्ज होगा कि तुम दुनिया के नूर हो। पहला पॉइंट हमने ये सीखा। आमीन जी। दूसरा पॉइंट नोट करें, तुम जमीन के नमक हो। दूसरा पॉइंट, मसीही तालीमी बातों का दूसरा पॉइंट, तुम जमीन के नमक हो। ये बात हमें मिलेगी 5वां बाब मत्ती की अंजील 5वां बाब 13वीं आयत में। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने कहा तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। गौर करना है, यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं तुम जमीन के क्या हो? नमक हो। क्या हम अपने माइक्स अनम्यूट करें, कहें मैं जमीन का नमक हूं। जैसे पहले कहा कि मैं नूर हूं, ऐसे सब अपने माइक्स अनम्यूट करें और कहें मैं जमीन का नमक हूं। मैं जमीन का नमक हूँ। अभी हमने कहा कि मैं जमीन का नमक हूं। अभी नमक का काम क्या होता है? जो चीजों के अंदर लज्जत नहीं होती है, जब हम नमक ऐड करते हैं तो चीजें लजीज होना शुरू हो जाती हैं। समझ आ रही है? अब हमारे अंदर यीशु मसीह की तालीमी बातें हैं, अब हमारे अंदर खुदा के मुकद्दस कलाम की नमकीयत है। अब हम यीशु मसीह के खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, और हम यीशु मसीह के बताए हुए इस हुक्म के मुताबिक जमीन के नमक भी हैं। अब हमने दूसरों को अपनी नमकीन जिंदगी के वसीला से नमकीन करना है। इसका मतलब है कि हमने जो तालीम लेनी है उस तालीम को हमने दूसरों तक पहुंचाना है, और दूसरों को बताना है कि किस तौर से हमने जिंदगी गुजारनी। जब हम ऐसा करेंगे फिर हम लोग हकीकी नमक ठहर पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हमें खुद ही नमकियात की कमी हो, अगर असी आप ही फिके होइए ते दूसरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, कैसा हो सकता है? हरगिज भी नहीं हो सकता। सबसे पहले हमारे अंदर नमकियात का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे अंदर नमकियात तब आएंगी जब हमारे अंदर यीशु मसीह की तालीमी बातें आना शुरू हो जाएंगी। मैं अब तमाम स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर इसलिए कहा है तुम जमीन के नमक हो, क्योंकि यीशु चाहता है कि हम हमारे अंदर नमकियात हों। यीशु चाहता है हम जो है दूसरों के लिए लज्जत का बाइस बने। यीशु चाहता है हमारे अंदर ऐसी रूहानियत हो कि जब हम दूसरों से बातचीत करें, हम दूसरों को यीशु के बारे में बताएं, यीशु मसीह की तालीम बताएं, तो दूसरे लोग जो हैं वो हमारी बातों से, हमारे कलाम से खुदावंद यीशु मसीह के करीब आ जाएं, यीशु मसीह को कबूल कर लें। इसलिए यीशु ने कहा तुम जमीन के नमक हो। रसूलुल के अमाल और उसके पहले बाब की 8वीं आयत जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि तुमने, जब तुम्हें कुव्वत का लिबास दिया जाएगा तब तुमने जाना है, और सबसे पहले तुमने यरूशलेम में
इसके बाद यहूदिया में, इसके बाद सामरिया में, और इसके बाद फिर जमीन की इंतहा तक मेरे क्या बनना है जी? गवाह बनना है। जमीन की इंतहा तक, यहां पर जमीन की बात हो रही है। तुम जमीन के नमक हो। अब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जमीन का नमक मुकर्रर किया, नमक ठहराया। इसका मतलब ये कि हमने जमीन के नमक होते हुए सारी जमीन को नमकीन करना है। हालेलुया। सारी जमीन को नमकीन करना है। और नमकीन कैसे करेंगे? जब हमारे अंदर खुद नमकियात होंगी, जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, खुदा के कलाम की बातें होंगी, तब हम जब जमीन की इंतहा तक जाएंगे तो फिर जमीन के वासी, जमीन के रहने वाले लोग हमारी बातों से, जो हमने यीशु मसीह की तालीमी बातें सीखी होंगी, उसके वसीला से उनकी जिंदगी में भी हर तरह का जो बेमजापन है वो जाता रहेगा, हर तरह की अफसुर्दगी जाती रहेगी, और उनके अंदर लज्जत आना शुरू हो जाएगी। कहा जाता है दस्तरखान बिछाया होना, दस्तरखान पर सारे खाने हो, तमाम डिशेज हो, और हर एक चीज वहां पर मौजूद हो, लेकिन उस दस्तरखान पर अगर नमक मौजूद ना हो, वो दस्तरखान जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जमीन के नमक हो। हमने दुनिया के तमाम दस्तरखान के अंदर एक नमक बनकर उभरना है, ताकि हम बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की तालीमी नमकियात की बातों को उन लोगों की जिंदगी में एंटर करें जिनकी जिंदगी बेमजा हो चुकी है। जब हम जमीन के नमक होते हुए खुदा के मुकद्दस कलाम की बातें बताएंगे तो यकीनन खुदावंद हमारे वसीला से दूसरों के अंदर नमकियात भर देगा। आमीन। दूसरा पॉइंट था ये हमारा। तीसरा पॉइंट नोट करें, यीशु मसीह के छोटे से छोटे हुक्मों पर अमल करना। हमने यीशु मसीह के छोटे से छोटे हुक्मों पर अमल करना है। क्यों करना है? ये कलाम खुदा हमें सिखाता है। हम देखते हैं, ये हवाला भी नोट कर ले, 5वें बाब की 19वीं आयत, 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तो रेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। 19वीं आयत पर गौर करेंगे, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में से सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आमीन। हमने यीशु मसीह के छोटे से छोटे हुक्मों पर अमल करना है। यीशु मसीह ने छोटे छोटे हुक्म दिए हैं। मिसाल के तौर पर हमने आपस में मोहब्बत रखनी है, हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, हमने दूसरों से प्यार करना है, हमने खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में लेना है। अमली तौर पर प्रैक्टिकली हमने इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। हमने खुदावंद के हुजूर में कामिल तौर पर चलने की कोशिश करनी है। जो भी छोटे छोटे हुक्म खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के हैं, हमने जो तोड़ेगा वो आसमान की बादशाही से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। और अभी अभी मैंने आपके लिए ये पहरा पढ़ा, जो कोई तोड़ेगा और दूसरों को सिखाएगा, ये वही बात है। अगर हम खुद अमल नहीं करेंगे, हम दूसरों को भी नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद अमल करने वाले होंगे तो हम यकीनन दूसरों को भी सिखाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने कैसे दुआ करनी है, हम खुद अच्छे तरीके से दुआ करेंगे
तो हम दूसरों को भी सिखाएंगे कि हमने ऐसे दुआ करनी है। यीशु मसीह की तालीम ये है। हालेलुया। हमने अपनी जिंदगी में कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के छोटे से छोटे हुक्मों को नहीं तोड़ना, बल्कि उनको अपनी जिंदगी में खुद भी पूरा करना है और दूसरों को भी बताना है। आमीन जी। अगला पॉइंट, हालेलुया, गुस्सा नहीं करना। अगला पॉइंट है, हमने गुस्सा नहीं करना। चौथा पॉइंट, हमने क्या नहीं करना? गुस्सा नहीं करना। माइक अनम्यूट करें और सभी मेरी तरफ देखें। किस किस को गुस्सा आता है? अपना हाथ बुलंद करेगा। किस किस को गुस्सा आता है? सबको ही आता है। अगर कोई कहे ना मन्नू गुस्सा नहीं आता, तो फिर आप झूठ बोलेंगे। मीरब को गुस्सा आता है ज्यादा। सबको ही गुस्सा आता है। हमने गुस्सा नहीं करना, ये यीशु मसीह की तालीम है। कहें, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ऐसे करें, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखे, कहें मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं गुस्सा नहीं करूंगी। आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना मुश्किल है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के ताबे हो जाएंगे ना, तो फिर खुदावंद आपके अंदर अपने रूह कुदस को नाजिल करेगा, फिर सारी गुस्से की स्पिरिट दूर हो जाएगी। अभी आपको शायद लग रहा हो कि ये मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन जब खुदावंद की हजूरी में हम अपने आप को झुकाते हैं, फिर खुदावंद हमें जोर देता है ताकि हम गुस्से पर गालिब आ जाएं। आमीन जी। सभी अपने माइक म्यूट कर देंगे। लिखा है कि हमने गुस्सा नहीं करना। 5वें बाब की 21वीं आयत से जब हम 24वीं आयत पढ़ते हैं, तो उसमें गुस्से के बारे में तारीफ है कि अगर हम गुस्सा करते हैं, तो अगर हम गुस्से के दौरान ही अपनी जो नजर है, जो भी कुर्बानी है, हम खुदा के हुजूर में गुजरानते हैं, हम अपने भाई से नाराज होते हैं। यहाँ पर भाई का जिक्र है, सबसे करीबी रिश्ते का जिक्र है। अगर हम अपने भाई के साथ गुस्से हैं, तो हम अपनी अच्छी कुर्बानी, अच्छा नजराना खुदा के हुजूर में गुजरान रहे हैं। और वहां याद आ जाता है कि मैं अपने भाई से गुस्से हूँ, मेरा भाई मुझसे नाराज है। तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है कि अपनी नजर को वहीं पर छोड़ देना है और जाकर पहले क्या करना है? अपने भाई के साथ सुलह करनी है, अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना है, अपने भाई को मनाना है और उसको बताना है कि मेरे भाई, मैं तेरे साथ गुस्से में नहीं हूं, मेरा गुस्सा दूर हो चुका है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। अपने साथ बैठे हुए शख्स से कहें कि मैं आपसे प्यार करता हूं। भाई भाइयों से कहें, बहनें बहनों से कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। और ये प्यार जो है वो ऐसे ही रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं। अगर मैं गुस्सा करूं, दिल के अंदर बदी भरी हो, मैं भावे जिन्नियां मर्जी वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां चढ़ावा, बड़ियां वड्डियां इबादतां करा, बहुत बड़े बड़े क्रूसेड करूं, तो उनका कोई भी फायदा नहीं है। अगर मैं अपने भाई को मना नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये यीशु मसीह की तालीम है। आमीन। इसको हम सीख रहे हैं, मसीह की तालीमी बातें। जी। अगला पॉइंट, ज़िना नहीं करना। अब यहां पर नई तालीम है ज़िना के बारे में। 10 अहकाम के अंदर भी ये हुक्म है कि तुमने ज़िना नहीं करना। और यहां पर यीशु मसीह की जो तालीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ज़िना नहीं करना, आप 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत से मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को देख सकते हैं। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, इसका मतलब यीशु मसीह हमें तालीम दे रहे हैं कि हमने बुरी ख्वाहिश से किसी भी औरत को नहीं देखना है। जब हमारे अंदर बुरी ख्वाहिश होगी, हम बुरी ख्वाहिश से किसी भी बहन या बेटी को देखेंगे, तो फिर हम अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुके हैं। ये यीशु मसीह की तालीम है।
खास तौर पर जितने भी नौजवान बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद है, ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ भाइयों के लिए ही है, कि सिर्फ जो जेंट्स हैं उनके लिए ये हुक्म है कि उन्होंने निकाह की तो वो जिना कर चुके हैं। जो नौजवान बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, जो इस बात को सुन रही हैं, ये तालीम उनके लिए भी है। अगर वो किसी नौजवान शख्स को देखती हैं और बुरी ख्वाहिश रखती हैं, तो उन्होंने भी दिल में उसके साथ जिना कर लिया। अभी खुदा का कलाम यीशु मसीह की तालीम हमें यह सिखाती है कि हमने किसी की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखना है। सारे अपने माइक म्यूट करेंगे, कहें जरा, आज मैं चाह रहा हूं जरा थोड़ी सी क्लास डिफरेंट हो। कहें, मैं किसी की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखूंगा। वो कहें, मैं किसी की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखूंगी या बुरी ख्वाहिश से नहीं देखूंगी। अभी आवाज नहीं आ रही है, अभी बहुत आवाज कम है। मैं किसी की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखूंगी। वेरी गुड। बुरी ख्वाहिश नहीं रखूंगी, वेरी गुड। तो हम बरकत दे मेरे बेटी आपको। कोई और भी ये हिम्मत कर सकता है? हिम्मत करने की जरूरत है। खुदावंद जो है वो अपना हाथ बढ़ाकर आपकी जिंदगियों को नया बना देगा। आमीन जी। अगला पॉइंट जोड़ों के लिए, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए तलाक के बारे में यहाँ पर तालीम है। जो अज़दवाजी जिंदगी में बच चुके हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5वें बाब की 31वीं आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, 31वीं आयत पढ़ूंगा। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाक नामा लिख दे। मूसा की शरीयत की बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि जिसने अपनी बीवी को छोड़ना हो वो तलाक नामा लिखकर उसे छोड़ दे। लेकिन यीशु मसीह की तालीम क्या है? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़िना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। आमीन। अभी बिला वजह ही जो लोग हैं वो गुस्से होते हैं और बस वो कहते हैं जा तेनू मेरे वालों तलाक ही, तलाक 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 3 मरतबा कह दिया तो बस जी बीवी फारिग हो गई है। खास ये पैगाम अज़वाज जोड़ों के लिए है, जितने भी यहाँ पर शादीशुदा बैठे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको ये बताता हूं कि तुम लोगों ने जब तक तुम अपनी बीवी के अंदर हरामकारी ना देखो, हरगिज भी उसे छोड़ने का अपने जहन में ख्याल ना बनाओ। लेकिन यीशु मसीह की तालीम जो है उस पर अमल कोई भी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जब हम यीशु मसीह के ताबे होंगे फिर यीशु मसीह की तालीम की बातों पर हम अमल करना शुरू कर देंगे। आमीन। हमने यीशु मसीह के ताबे होना है, हमने यीशु मसीह की ताबेदारी करनी है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है कसम के बारे में। कसम के बारे में यहाँ पर 5वें बाब की, अपने माइक्स म्यूट कर लें प्लीज, कसम के बारे में है। 33 आयत पढ़ूंगा। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना। यीशु मसीह ने क्या कहा? बिल्कुल भी कसम नहीं खानी है। हमारा जो कलाम है वो हाँ या नहीं होना चाहिए। आगे आप पढ़िएगा, आगे यही सारी बातें लिखी हुई हैं। यीशु मसीह की तालीम है, हमने कसम नहीं खानी। यहाँ पर मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं करूंगा। आपने देखा होगा कजन है वो बड़ी जल्दी मतलब कोई भी काम करें तो वो ऐसा मतलब जल्दी से कहते हैं कि मैं कसम खाता हूं। लेकिन कलाम खुदा हमें सिखाता है कि हमने कसम खाने से अपने आप को बाज रखना है। क्यों बाज रखना है? ये भी हमें मिल जाता है कलाम में से। लिखा है ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ठीक है, ना आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तुम एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकते।
बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। ठीक है, समझ आ गई है? हमने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की तालीम को लेना है। हमने कसम नहीं खानी बेवजह ही। बस लोग गलती करते हैं और फिर कहते हैं जी मैं कसम खाता हूं। या फिर हमें बताया गया है कि हमने किसी भी चीज की कसम नहीं खानी, अपने सर की कसम भी नहीं खानी है, क्योंकि हम अपने बाल को सफेद या काला नहीं कर सकते हैं। जी, अगला पॉइंट, इंतकाम नहीं लेना है। कहें सभी, मैं इंतकाम नहीं लूंगा। कहें, यहां पर भी स्टूडेंट बैठे हैं, कह सकते हैं मैं इंतकाम नहीं लूंगा। वेरी गुड। ये क्यों खुदावंद यीशु मसीह? काम नहीं। वेरी गुड। लिखा है 38 आयत पढ़ूंगा, 5वें बाब की 38 आयत। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़, उससे मुंह ना मोड़। इंतकाम नहीं लेना है। शरीयत हमें बताती है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन यीशु मसीह ने हमें कहा कि हमने शरीर का मुकाबला नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जिंदा खुदावंद है और वह शरीर अबलीस का मुकाबला करने के लिए आज भी हमारे साथ हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हर वक्त हमारे साथ है। शादी आज़म में उन्होंने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब यीशु साथ है, फिर हम कौन होते हैं इंतकाम लेने वाले? फिर यीशु ही अजर देता है, यीशु ही इंतकाम लेता है। अमकाश और उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास, यीशु मसीह के पास है अजर। हमने इंतकाम नहीं लेना है, हमने यीशु मसीह को मौका देना है। फिर यीशु मसीह जब मौका, हम यीशु मसीह को मौका देंगे, फिर यीशु इंतकाम लेगा, फिर शरीरों को बदला मिलेगा। फिर वो ज़बूर में हम गाते हैं ना कि तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरां दा, खुदावंद बदला देंदा आप उन्हां दी शरारत दा। इंतकाम नहीं लेना है, हमने खुदा को मौका देना है, उनके लिए दुआ करनी है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो यही है जी, दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। अगला पॉइंट है दुश्मनों से क्या करना है? मोहब्बत रखनी है। ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है काम, लेकिन यीशु मसीह की तालीमी बातें हम सीख रहे हैं, तो हमने इस काम को करने की कोशिश करनी है, ताकि जो यीशु मसीह की तालीमी बातें हैं वो पूरे तौर पर यीशु की तालीम हमारे अंदर आ जाए। आमीन जी। लिखा हुआ है 43 आयत, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। कहा गया था, लेकिन अब यीशु क्या कहता है? यीशु की तालीम क्या है? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने दुश्मनों से क्या करो? मोहब्बत रखो। जब अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखेंगे, अपने सताने वालों के लिए दुआ करेंगे, तो यूहन्ना की इंजील में हमें मिलता है कि जब हम ऐसा करेंगे तो इससे सब लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के क्या हैं? शागिर्द हैं। हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम यीशु मसीह की पैरवी करने वाले हैं, हम यीशु मसीह की तालीमी बातों को लेने वाले हैं और दूसरों को सुनाने वाले हैं। हालेलुया। हमने अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है, और जो लोग हमें सताते हैं हमने उनके लिए क्या करनी है? क्या करनी है जी? हमने दुआ करनी है। सताने वालों के लिए हाथ उठाएं और दुआ करें। इंतकाम ना ले, किसी के लिए बुरा ना सोचे। खुदावंद आप बदला देता है, खुदावंद ही अपने लोगों को उठा खड़ा करता है, इस लायक बनाता है
कि वो अपने दुश्मनों से, अपने सताने वालों से मोहब्बत रख सके। यहाँ पर मैं यीशु मसीह का सलीबी कलमा जो पहला यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से इरशाद फरमाया वो मैं यहाँ पर बयान करूंगा। उसने कहा, ए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। किनके लिए कहा था? जिन्होंने यीशु मसीह को सताया, जो यीशु मसीह के दुश्मन बने हुए थे, जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया। यीशु मसीह ने बाप से शिफायत की, दुआ दी है उन्हें, और ये दुआ इसलिए दी गई ताकि हम भी यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए दूसरों को दुआ दें। जो हमें सताते हैं हम कहें, ए बाप इनको मुआफ कर। समझ आ रही है? कितने पॉइंट हुए हैं? कोई भी माइक अनम्यूट करके बताएगा कितने पॉइंट लिखे अब तक आपने? 9। नो, वेरी गुड। चले, यहाँ पर ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा खुदा ने मुझे अभी दिए हैं, ठीक है? इसलिए ये नवा जो आपने वो कर लिया है, अभी 10 पॉइंट भी नहीं। 5वें बाब की 42वीं आयत में 10वां पॉइंट, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। ਜਿਹੜਾ भी साडे को मांगदा है, यीशु मसीह कहता है साडा फर्ज है उन्हों देना। समझ आ रही है? जो कोई तुझसे मांगे उसे क्या कर, उसे दे। जो कोई कर्ज लेना चाहता है उससे भी मुंह नहीं मोड़ना है। ये जो एक इंसान की यीशु मसीह ने यहाँ पर दी है पहाड़ी आवाज में, यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है कि एक शख्स को एक रास्तबाज होने के लिए किस तौर से जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये यीशु मसीह की तालीमी बातें हैं। अगर कोई हमसे मांगता है तो हमें उसको देना चाहिए। बात का ऐसा होता है, हम हमसे कोई मांगे तो हम उसको देते नहीं है। हम उसे कहते हैं मेरे पास तो खुद कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं। अगर कुछ भी नहीं दे सकते या आपके पास वाकई कुछ नहीं है तो आप उसको दुआ दे दें। दुआ तो दे सकते हैं ना, कि दुआ भी नहीं है, दुआ दें। अगर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको देने की जरूरत है। अगर कोई कर्ज लेना चाहता है और आपको खुदा ने इस लायक बनाया हुआ है कि आपके पास रुपया पैसा है, तो आप उसको उसको अपने आप से या उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ ना ले, बल्कि उसको कर्ज दे। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है कि अगर कोई हमसे कर्ज लेना चाहता है तो हमने उससे मुंह नहीं मोड़ना है। और कलाम मुकद्दस में एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि कर्ज लेकर उस वापस भी ना चाहो। ये ना चाहो कि कर्ज मैं दे रहा हूं तो मुझे वापस मिल जाएगा। यीशु मसीह की ये तालीम है। क्यों यीशु मसीह ने कहा? इसलिए कहा क्योंकि यीशु खुद आसमान के दरीचे खोलकर आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। आमीन। इसलिए भी कहा क्योंकि ये सारी दुनियादारी की चीजें फानी है, सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं है। रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। बताइएगा। खुदामदास की क्लास के वसीला से हम सबको बरकत दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम